अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सब लोग खाने के टेबल पर बैठे होंगे और आरजू कहेगी कि मुझे आप लोगों से बात करनी है। कल टूचे केक बना रही थी जिसकी वजह से टूचे को चोट लग गई है। मैं चाहती हूँ कि हम इनके लिए एक आया रखें। मैंने कुनान और सलीम से बात कर ली है और वो दोनों भी हाँ में सर हिलाएंगे, जिस पर आलिया कहेगी ये तो अच्छी बात है। एपिक भी कहेगी ये अच्छा ख्याल है। आयशा की वफात के बाद एलिफ और टूचे का ख्याल रखना हमारे लिए मुश्किल है। कुनान पूछेगा अम्मी आपका क्या ख्याल है, जिस पर आलिया हाँ में सर हिलाएगी। और फिर सलीम आया को लेकर आ जाता है जिसका नाम बरकू होगा और फिर वहाँ आरजू भी आ जाती है और फिर बरकू को बताएगा सलीम कि ये टूचे की मम्मा है आरजू, और आरजू को बताएगा कि ये मेड है। और फिर सलीम घर वालों से सबको आया से मिलवाएगा और फिर आलिया पूछेगी कि तुम्हारी क्या तालीम है, तो वो आया बताएगी कि मैंने अभी ही तालीम खत्म की है बच्चों की देखभाल के बारे में। कनान पूछेगा कि आपको कितने सालों का तजुर्बा है, जिस पर बरकू कहेगी कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैंने अभी अपनी तालीम खत्म की है। आलिया कहेगी तजुर्बा तो होना बहुत जरूरी था। फिर आलिया कनान से पूछेगी तुम्हारा क्या ख्याल है, तो आलिया कहेगी कि ये ठीक है बच्चों के लिए। सलीम करास से कहेगा कि एलिफ और टूचे दोनों को यहाँ लेकर आओ। करास एलिफ और टूचे को वहाँ लेकर आ जाती है। बरकू एलिफ और टूचे से अपना नाम पूछेगी और फिर बच्चे अपना नाम बताएंगे। टूचे बहुत ज्यादा खुश होगी क्योंकि उसके लिए एक नई मेड रखी गई थी। और फिर अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मैली कुनान से मिलने के लिए आएगा और कहेगा कि मैंने फैसल से बात कर ली है और मैंने एलिफ आयशा की मौत के बारे में भी उससे सवाल किए हैं, लेकिन वो कहता है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आरजू भी कनान और मैली की सारी बातें सुन रही होगी और फिर मैली कनान को कहेगा कि आपको ये केस यहीं खत्म कर देना चाहिए। और फिर एपी बरकू को एलिफ और टूचे के बारे में बताएगी और बताएगी कि टूचे मेरे भाई की बेटी है। और बरकू पूछेगी कि एलिफ, तो एपिक बताएगी कि यह हमारे घर कुछ दिनों के लिए मेहमान आई हुई है। और दूसरी तरफ मेलिक बहुत ज्यादा खुश होगी क्योंकि उसने एलिफ के लिए डोल तैयार कर ली होती है। और फिर इतने में इकबाल आ जाएगी और कहेगी मेलिक तुम्हारे लिए मैं ये न्यू बेडशीट लाई हूँ। मेलिक भी ये देखकर हैरान हो जाएगी, क्या मेरे लिए? और बाकी सब बल्कीस और उसकी दोस्तें भी देखकर जेलस भी हो रही होंगी और हैरान भी हो रही होंगी। फिर मेलिक बेडशीट बिछा रही होगी और बल्कीस कहेगी तुमने हमारी जासूसी करके तुमने इकबाल को अपनी तरफ कर लिया है। मेलिक कहेगी मैंने कोई जासूसी नहीं की। और फिर दूसरी खातून जाकर मेलिक की बेडशीट उतार कर नीचे फेंक देगी और उसे गंदा करने लग जाएगी। मेलिक उसे रोकने की कोशिश भी करेगी लेकिन बल्कीस आकर मेलिक को धक्का दे देगी और नीचे गिरा देगी। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि आयशा के क्वार्टर के बाहर एक खातून दरवाजा बजा रही होगी और वहाँ कुनान आ जाएगा। कनान पूछेगा कि तुम कौन हो, तो वो बताएगी कि मैं आयशा की दोस्त हूँ और उससे मिलने के लिए आई हूँ। कनान कहेगा क्या आपको नहीं पता कि आयशा की मौत हो चुकी है, तो वो औरत ये सुनकर रोने लग जाएगी और हैरान भी होगी कि वो कैसे हुई। और फिर फैसल शोरूम में मौजूद होगा, वहाँ उकरत आ जाएगा। फैसल कहेगा उकरत तुम्हें देखकर खुशी हुई। फिर उकरत वहाँ बैठ जाएगा। उकरत कहेगा कि ज़ैनब मेरी मंगेतर है और वो सलीम से बार बार मिलती है, जिस पर फैसल कहेगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने सलीम से बात कर ली है। ये सुनने के बाद उकरत खुश हो जाता है और कहेगा आपका बहुत शुक्रिया। फिर वहाँ उकरत चला जाएगा। असल में तो फैसल ने उकरत से झूठ बोला होगा क्योंकि उकरत के जाने के बाद फैसल मुस्कुरा रहा होगा। और फिर अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि ज़ैनब कैफे में मौजूद होगी और वहाँ सलीम आ जाएगा। ज़ैनब सलीम से एलिफ के बारे में पूछेगी। सलीम कहेगा एलिफ बिल्कुल ठीक है और मैंने उसके लिए एक आया भी रख ली है। और फिर सलीम ज़ैनब को आरजू की सारी बातें बताएगा और ये भी बताएगा कि अब परेशानी की कोई बात नहीं है, अब मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है, अब वो कोई भी मसला क्रिएट नहीं करेगी। और फिर दूसरी तरफ देखेंगे कि आरजू जो फैसल से मिलने के लिए आ रही होगी बहुत ज्यादा परेशान होगी और ये पूछने की कोशिश करी होगी कि आखिर फैसल ने मेलिक को क्या बताया है। और फिर हम देखेंगे कि फैसल के पास आते हुए आरजू की नजर उकरत पर पड़ेगी और उसका पीछा करने लग जाएगी। उकरत कैफे में आ जाता है और आरजू भी वहाँ आ जाती है। आरजू सोच रही होगी ये तो वही जगह है जहाँ मेलिक काम करती थी, ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है। और जब सलीम को ज़ैनब के साथ देखेगा तो उकरत आकर सलीम से लड़ने लग जाएगा और सलीम को कहेगा कि तुम ज़ैनब के साथ क्या कर रहे हो। दोनों लड़ाई कर रहे होंगे और ज़ैनब उकरत से कह रही होगी कि यहाँ से चले जाओ और वो सलीम को भी रोकने की कोशिश कर रही होती है। इतने में सलीम का दोस्त आ जाता है और सलीम को साइड पे कर लेगा और ज़ैनब उकरत को कहेगी कि चले जाओ यहाँ से, मुझे यूनी से देर हो रही है और मैंने अपनी पढ़ाई करने के लिए जाना है। और फिर उकरत वहाँ से बाहर आ जाएगा और आरजू वही खड़ी देख रही होगी और इतने में सलीम और ज़ैनब बाहर निकलेंगे तो आरजू देखकर हैरान हो जाएगी कि ये फैसल की बेटी सलीम के साथ क्या कर रही है। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।